सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अपनों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के हक को लूटकर अपने चहेतों की जेब भरने में जुटी है। आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के दलदल में पूरी तरह से धंस चुका है और मुख्यमंत्री व उनके करीबी अपने ऐशो आराम पर बेहिसाब खर्च कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने की बजाय मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे पतन की गर्त में धकेल दिया है। सरकारी खजाना अपने दोस्तों, सलाहकारों और ओएसडी की फौज पर लुटाया जा रहा है, जबकि आम जनता, कर्मचारी और पेंशनर अपने हक के लिए तरस रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की ट्रेजरियां लंबे समय से बंद पड़ी है, जिससे ठेकेदारों की पेमेंट अटकी हुई है, कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके एरियल नहीं मिल रहे हैं और महंगाई भत्ते की कई किस्तें लंबित पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रेजरी बंद करने के पीछे उनकी कौन सी मैनेजमेंट है, जिससे हिमाचल का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें आज सरकार की हालत जो है वो ऐसी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह, जिसको कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी के दहलीज पर हिमाचल प्रदेश को लाकर सुक्खू सरकार ने खड़ा कर दिया है। आज पिछले 2.5 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, जो बिल पास भी हुए थे ट्रेजरी में उनकी पेमेंटें नहीं हो रही है, ट्रेजरी बंद है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली दफा हुआ कि ट्रेजरी 2.5 महीने से जो है पेमेंटें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब 10,000 से ऊपर पेमेंट नहीं हो रही है, तो इसलिए इसे साफ तौर पर संकेत जाता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये जो ट्रेजरी बंद की गई है, 10,000 से ऊपर पेमेंटें नहीं की जा रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ट्रेजरी बंद हुआ, इतिहास में पहली दफा हुआ ऐसा। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री की मिसमैनेजमेंट जो है, चाहे पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, चाहे आर्थिक मैनेजमेंट है, पूरी तरह जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। और सिर्फ अपने चहेतों को, अपने मित्रों को जगह जगह उनकी एलिवेशन करके, उनकी नियुक्तियां करके हिमाचल प्रदेश सरकार का खजाना लुटाया जा रहा है। और जो जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। आज पूरा प्रदेश इस सरकार से परेशान है। और आज हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों ने सरकारी ठेके लेने से मना कर रहे हैं कि हम इस सरकार में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिपॉजिट का पैसा था वो भी पैसा जो है वो कहीं और ही डाइवर्ट हो गया। लोगों को पेमेंटें नहीं हो रही हैं। कई ठेकेदार ऐसे हैं जो कि कर्जे के दलदल में फंसे हैं, लोगों से, बैंकों से कर्जा लेके उन्होंने काम किए हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह सुक्खू सरकार ने बर्बाद कर दिया है। आने वाले इसमें भी कोई जो भी सत्ता संभालेगा उसके लिए भी इस सिस्टम को पटरी पर लाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये जो सरकार आई हिमाचल प्रदेश में, सुक्खू सरकार जो आई, ये झूठी गारंटियां देके ये पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है। आप देख बताइए कि महिलाओं को ठगा गया, नौजवानों को ठगा गया, किसानों को ठगा गया और प्रदेश के कर्मचारियों को भी ठगा गया। आज 7वां पे कमीशन जो है उसकी इनकी पिछली एरियर जो है उनकी पेमेंटें नहीं हो रही है। सेंट्रल सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8वां जो है पे कमीशन भी बैठा दिया। और मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा हिमाचल प्रदेश में जो है वो ट्रेजरीज बंद हैं। कोई इसका कारण जो बताया नहीं जा रहा है। और नियुक्तियों पे नियुक्तियां हो रही है और पहले तो नौकरियां मिली नहीं नौजवानों को। पूरी तरह प्रदेश का जो नौजवान है उसको, उन जिन्होंने पेपर भी पास किए हुए थे उनके रिजल्ट रोके रखे, अभी भी कई लोगों के रिजल्ट रुके पड़े हैं। मात्र जो है, केवल मात्र जो है, अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से जो है वो नौकरियां जो है वो दी जा रही हैं। आज समाचार पत्रों में भी ये सब चीजें छप रही हैं कि किस तरीके से चहेते लोगों को 2-3 चुनाव क्षेत्रों में ही जो है वो नौकरियां जो है, कुछ 8-10 नौकरियां भी रिजल्ट जो है वो किस तरीके से हुआ। और हिमाचल प्रदेश के जो आउटसोर्स पे कर्मचारी रखे गए हैं उनकी पिछले 6-6 महीने से पेमेंटें नहीं हो रही हैं। जो ठेकेदारों के थ्रू आउटसोर्स पे, चाहे आईपीएच में रखे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं हो रही है। इससे साफ होता है कि हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने जो पूरी तरह जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। हिमाचल प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट था और एक
सरकार की नालायकियों की वजह से प्रदेश जो है उसको जो है बर्बाद करने पे सरकार तुली हुई है। आज चुनाव हो जाएं, जब भी चुनाव हो, मुझे लगता है चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को परेशान किया, लगता है कि दूरबीन लगा के कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों को ढूंढना पड़ेगा। ये बात चुने हुए प्रतिनिधि भी जानते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता अब इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और मैं तो कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि पूरे देश में आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले कोई मुख्यमंत्री हुए तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए। हर जगह झूठ बोलते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस को जो है हिमाचल प्रदेश में वही हाल होने वाला है कांग्रेस का, जो कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हुआ करती थी और आज 402 में से सिर्फ 3 सीटों पर है। हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में ऐसे ही हालात हैं और मुख्यमंत्री बार बार भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा की नाकामियों की वजह से ये जो है खजाने में, अरे भाजपा वाले जो करके गए हैं वो करके गए, पर आप 2-2.5 साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपने तो बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। इसलिए आज प्रदेश समझ रहा है, आज बिजली के बिल जो इन्होंने 300 यूनिट फ्री देने की बात करी थी, आज हिमाचल प्रदेश में जिसको 1000 रुपया बिल आता था वो आज 2500 बिल उसको आना शुरू हो गए। पानी के ग्रामीण क्षेत्रों में बिल आना शुरू हो गए और पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में विकास जो है उसको जंग लग गया, थम गया। कोई ठेके सरकार का काम ठेके पे करने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं, क्योंकि पेमेंटें नहीं कर रही।